हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सोल्यूशन मेरठ। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू इधर से है और इधर से साइड व्यू है, और वाई जेड प्लेन पे बना हुआ है, तो वाई जेड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा सबसे शॉर्टकट मेथड जिसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एनएक्स मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स अब हम लोगों के पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम मैनुअली मोल्ड डिज़ाइन करना इसके अंदर सिखाएंगे। इसके अंदर मोल्ड विज़ार्ड को यूज़ नहीं करेंगे, मैनुअली कैसे बनाए जाते हैं वो मोल्ड। और इसके अंदर सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर, लिफ्टर मोल्ड और कॉम्बिनेशन के थ्रू अनस्क्रू और ब्लो मोल्ड डिज़ाइन, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। और लाइव क्लास ये रहेगी और टाइम आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्केच लेता हूँ और वाई जेड प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ओरिजिन से ही मैं स्टार्ट करूँगा। तो सेंटर ये है और 50 का डाया, और सेकंड जो है वो 30 का डाया है। सेंटर पॉइंट हमारा ये। ओके, फिनिश करते हैं। इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ सिमेट्रिकली 150 सी 150 दिया हुआ है ये। सो 150 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो हाफ ऑफ बोथ साइड हो जाएगा। अप्लाई, क्लोज। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लेन ऑफसेट कर लेते हैं। और ये बीच का जो कट है उसके लिए मुझे थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ से आप एक डाटा प्लेन लीजिए और इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया। डिस्टेंस से मुझे चाहिए ये, तो इसको सिलेक्ट किया और डिस्टेंस है ये 100 दिया हुआ सेंटर से। तो 100 आप इनपुट कर दीजिए। ओके, और स्केच। और मैं चाहूँगा कि मेरा ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से आए। ये भी सर्कल से ही स्टार्ट होना है, तो सर्कल ले लेते हैं पहले। और सर्कल है यहाँ पे 50 का डाया और 30 का डाया। ओके, और ये वाली शेप भी कुछ है, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं सेंटर वाला और क्लिक। और ये टच नहीं करना है, आप बड़ा छोटा बना लीजिए, लेकिन टच मत करिए, अदरवाइज आप इसकी डायमेंशन को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से लेते हैं, ये है 70, तो चेंज कर दीजिए से 70, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बोथ साइड। 35 और इधर इसे चेंज करते हैं हम, ये है 30 और क्लोज, क्लिक। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया है और इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। जबकि लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, आई विल शो यू। तो इधर से देखते हैं, पहले मैं एक्सट्रूड लेता हूँ और एक्सट्रूड में कनेक्टेड कर्व लिया और पहला कर्व मेरा ये है, एक दूसरा कर्व मेरा ये है। रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और डायरेक्शन को कर दीजिए अनटिल नेक्स्ट। तो ये अनटिल नेक्स्ट जाके मैच कर जाएगा। होल अभी मैच नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम होल दोबारा से भी करेंगे। पर अभी अप्लाई करिए और देखिए, ठीक है, ये अभी फिल है बेसिकली, पर नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप इसे चेंज कर दीजिए और इसे कर दीजिए रीजन बाउंडिंग। तो रीज़न एक मेरे पास ये हो गया और एक रीज़न हो गया मेरे पास ये। और ये है 35, तो 35 और विथ रिवर्स डायरेक्शन। और इसको आपको यूनाइट ही रखना है, ठीक है, यूनाइट इसके साथ। अप्लाई। और पहले वाला यूनाइट है कि नहीं है, इसके लिए मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं यूनाइट रखूँगा फर्स्ट वाले के साथ। ओके, अब अब आपको करना है यहाँ से फिनिट। और 30 का रेडियस है, तो ऑब्वियसली 15 का, 30 का डाया है, 15 का रेडियस हो जाएगा। ओके, ऐसे ही रख लेते हैं, प्रॉपरली विजिबल आपको होता रहेगा। एक होल है 60 का डायमीटर का, तो होल ही ले लेते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे मुझे होल चाहिए, क्लिक, सेंटर पे ही आ गया। 16 का डाया है और थ्रू द बॉडी, तो ये तो अपने आप ही ठीक आ गया। ओके कर दीजिए, यहीं से काम मिल जाएगा। स्केच को चाहें तो आप हाइड कर दीजिए, प्लेन भी आप चाहें तो हाइड कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये होल मेरा इसके अंदर से जा रहा है।
अगर थ्रू नहीं है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे मुझे प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है कि कितनी इसकी डायमेंशन दी हुई है, तो मैंने इसे अपने अंदाजे से आइडिया से बना लिया है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब यहाँ से कलर वगैरह मेटल इसका चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इसके बाद जाते हैं, ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाले के लिए एक डाटम प्लेन लेते हैं और सेंटर से 35 पे, तो मिडिल वाला प्लेन ये था और 35 पे एक नया प्लेन मैंने बना लिया। और स्केच करिए, सेलेक्ट और क्लिक। यहाँ पे मुझे चाहिए सर्कल, और सर्कल है 20 का और 10 का डायमीटर का, और इसकी पोजीशन है बिल्कुल सेंटर में, तो सेंटर यही है। तो देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, अगर हम बीच में बनाएंगे तो कितने बेनिफिट होते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस सेंटर को मैंने 3 बार यूज़ किया, यहाँ बनाने के लिए भी ये सेंटर काम आया, यहाँ पे भी ये काम आया और अब भी यही काम आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ओरिजिन से ही स्टार्ट करना चाहिए पार्ट को बनाना, और मिडिल में रखेंगे तो सिमेट्रिकली होने से थोड़ा सा आपका टाइम सेव होता है। तो इसे एक्सट्रूड करते हैं। पहले सिर्फ मैं बाहर वाले को ले रहा हूँ, रीजन बाउंड्री नहीं ले रहे हैं। सिंगल का भी आप कनेक्टेड कर कोई सा भी आप ले लीजिए, और इसको मैं रिवर्स करता हूँ और कर देते हैं अनटिल नेक्स्ट, तो ये प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा, यूनाइट भी हो गया। फिर ये सर्किल को लेते हैं और इसको मैं रिवर्स करता हूँ और इसको बस अंदर तक रखिए और इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो स्केच था मेरा सेकंड वाला, बस स्केच ये है, सेकंड स्केच जो था इसको भी शो कराता हूँ। और इस सर्किल को मैंने सिलेक्ट किया, रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन, और कहाँ तक आप इसे कट करना चाहते हैं, मैं इसे अंदर तक रखना चाहता हूँ, तो ये आ गया यहाँ तक। और ओके, तो आप देखेंगे अभी आपको कटा हुआ यहाँ से भी शो हो जाएगा। हाइड कर दीजिए, और इसको प्लेन को भी और इस कर्व को भी हाइड कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ फिलेट भी है मेरे पास। ओके, पर फिलेट जो है मुझे शो नहीं हो पा रहा है, तो 35, 25, 10, ये 10 का बॉस लग रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फिलेट लेते हैं, और एक फिलेट ये है, और एक टर्न कर दीजिए, इधर भी 10 का है और ये वाला भी 10 का फिलेट हो जाएगा। अप्लाई। ओके, देखने में ये कम लग रहा है, लेकिन हमने भी डायमेंशन से ही बनाया है, 10 और 20 का ऐसे ही बढ़ता है। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो कह नहीं सकते क्यों। अगर आप चेक करना चाहें तो दोबारा से चले जाइए और चेक कर लीजिए। जो बाहर वाला है वो हमारा 20 का डाया है और अंदर वाला 10 का है, जो कि हमारा राइट है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा स्केच ठीक है, ये स्केच को भी हाइड कर देते हैं। अब बात आती है इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ। आप प्लेन बना के भी ले सकते हो, बीच का गैप 90 है, लेकिन मैं बीच में ही बना लेता हूँ और प्लेन मैं नहीं ले रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे ये देखिए, ठीक है। अभी बीच का प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है और बना रहा हूँ, और यहाँ से आप जाइए और यहाँ से आप एडिट कर लीजिए, और ये सर्किल मेरे काम आने वाला है, सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। पर्सपेक्टिव को हटा देते हैं। अब आप यहाँ से ले लीजिए एक सर्कल, सर्कल लिया, और सर्कल है कुछ यहाँ पे, और सर्कल जो है 8 का रेडियस और 5 का रेडियस, तो 16 का डाया, और जो दूसरा वाला है वो 10 का डाया, और यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। और फॉर बेटर व्यू और फॉर बेटर डायमेंशनिंग मैंने एक लाइन की सपोर्ट की बना ली है, इसको आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी एंगल है ये 45 का है, तो आप यहाँ से एंगुलर ले लीजिए, ये और इसके बीच का एंगल 45। ओके, और ये है 50 + 50 100, तो इसकी लेंथ भी मैं यहाँ से 100 एंटर कर देता हूँ। और सेंटर ही तक है, ये सेंटर तक ही है, तो सेंटर तक ये ठीक आ रहा है। ये 50 यहाँ से दिया हुआ है, और ये भी मुझे 50 ही लग रहा है ना। और डायमेंशन जो भी है आप चेंज कर सकते हो, पर 50 ही मुझे दिखाई दिया तो मैंने 50 ले लिया है। अब लाइन ले लेते हैं, और यहाँ से इसको और इसको इसको इससे एक करना है भाई, जो सर्कल है, ठीक है। फिर से यहाँ से लेते हैं और यहाँ से चलेंगे, और इसको, ये भी टेंजेंट हो गया है। ये वाला मुझे लगता है कि प्रॉपर्ली टेंजेंट मैच नहीं हो पाया, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दीजिए। और सेम यहाँ पे तो टेंजेंट मुझे लग रहा है कि ये है, आई कैन से, मैं देख सकता हूँ, तो मुझे ठीक लग रहा है ये। अब इसे ट्रिम कर देते हैं, ये मुझे अंदर का तो नहीं चाहिए, और इधर का भी ये कट कर देते हैं, ये प्रॉपर्ली कट हो गया होगा। अब बीच में एक स्लॉट है ये, तो इस स्लॉट के लिए क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप इसे
ड्रैग कर लीजिए कहाँ तक चाहिए, और इसको भी ड्रैग करके लेके आता हूँ मैं ये रहा। ओके, अभी ये जो गैप है 50 है, तो 50, तो मैं इसको 50 प्लस सर्किल का रेडियस 5 तो ऐड करना पड़ेगा मुझे 10 हो, तो 60 कर देते हैं इसको, 60। और इसकी पोजीशन सेंटर पे, तो यहाँ से ये जो गैप आ रहा है सेंटर से, या एक सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। ओके, यहाँ पे अभी ड्रॉ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इनको आप सिलेक्ट करिए। ये जो गैप है ये वाला, नो ये वाला नहीं है, आप यहाँ से लीजिए ये लाइन और ये पॉइंट, इसके बीच का गैप। ये सर्कल मेरा बाहर नहीं जाना था, मैंने बाहर बना दिया, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेंगे। तो ये गैप हमारा बैठता है सेंटर पे, ये यहाँ से 8 है, ये 8 है ना, तो ये वाला हमारा इसके बीच में, तो दोनों सेम सेंटर पे मैच हो रहे हैं। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ पे नहीं है, और ये जो पॉइंट है ये इसके साथ ही कॉन्सिडेंट होना है, करिए, और इस डायमेंशन को डिलीट करिए। ओके, और ये जो है, और ये है ये आपस में टेंजेंट, उसका प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा। 60 हमारा प्रॉपर्ली आ गया है। 60 आउटर टू आउटर है, तो बीच का 50 चाहिए, तो आप एक सर्कल और बना लेंगे यहाँ पे, और ये अब इसको वहाँ पे चेंज करके 50 ही कर देता हूँ, और ओके। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देते हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करना है उसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसे हम, ये हमने ट्रिम गलत कर दिया लगता है, इधर का मुझे रखना चाहिए था। खैर, अब हम एक काम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं हम डिलीट, तो ये पूरा आ गया है। फिर से ट्रिम करते हैं और ये आउटर वाला आप हटा दीजिए, क्लोज, और स्केच अब कंप्लीट है, फिनिश करते हैं, और एक बार इसे एक्सट्रूड करके देखते हैं कि प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सट्रूड, और इसे आप ले लीजिएगा बाउंडेड, रीजन बाउंडेड, और ये 10 है, तो आप इसे आगे का ले लीजिए या उधर का ले लीजिए, तो मैंने इसे करा सिर्फ 10, तो 10 तो ये इधर आ रहा है, और 90 का हाफ कर दीजिए 45, 45 प्लस 10 55, 55 तक, और यहाँ पे 45, तो गैप हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 45 का गैप, और फिर ये 10, और ये होना चाहिए यूनाइट, अप्लाई और क्लोज, ऐसे ही आ रहा है। इसे मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस वाले को मैं कर देता हूँ मिरर। तो ये भी एक तरीका है, आपको प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप प्लेन बनाना भूल गए हैं तो उस केस में भी ये हमारे काम आ जाएगा। तो ये सब तो मुझे ठीक लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है, ये भी सही मैच हो रहा है। बस जो प्रॉब्लम लग रही है वो इसकी हाइट पर लग रही है, 35 है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, 15 ऊपर जा रहा है। तो अभी तो मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, आप इसे नीचे कर सकते हैं। ओके।